The impugned judgment and order dated 14 September 2022 का जो बताया है, पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। मतलब उसके संदर्भ में यह है कि जो वहाँ का के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया है। बिहार के इस मैटर को ये इस पिटीशन में वो चैलेंज ही नहीं था। हालांकि आधार यही है, वो संकेत दे दिए कि बिहार के में भी जो हुआ था वो गलत हुआ था, वो जेन्युइन नहीं था। वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट पर उन्होंने कहा कि वो त्रुटिपूर्ण जजमेंट थी, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन वो बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार में डायरेक्ट अभी कोई आदेश नहीं आया जिसके तहत ये कहा जा सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस जजमेंट का प्रभाव ये होगा कि अभी जो वर्तमान में एग्जाम लेने वाली है बीपीएससी, इनको सुधार करना चाहिए। और वो जो है सो ऐसे परिस्थिति में वो फिर से जैसे जिस तरीके से वो एग्ज़ाम के दौरान जो है सो डीएलएड वाले को हटाया गया, केवल मिला था बीएड वाले को हटाया गया था और इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और फिर बाद में बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो फिर इसी तरीके से इस एग्ज़ाम में भी उनको एग्ज़ाम को डेट को पोस्टपोन करके पहले उस जजमेंट के आलोक में वो सुधार कर ले तब वो लेते। तो नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीते दिनों NIOS वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर फरमान आया, जहां पर यह कहा गया कि NIOS वाले शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं है शिक्षक बनने के लिए। ऐसे में यह साफ कहा गया कि NIOS के द्वारा जिस तरीके से डिप्लोमा वाला कोर्स होता है वो कर शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो अन्य कोर्स जो होता है वो करीब 2 साल का होता है। ऐसे में 18 माह का कोर्स जो है वो कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शिवनंदन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट का जजमेंट आया है? देखिए, इस पूरे संदर्भ को जब आप देखेंगे तो एक जितने भी छात्र हैं उनके मन में एक बहुत बड़ी डर एक समा गया है कि क्या वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इससे बिहार में जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो छठे चरण का हो या अभी 26वीं जो बीपीएससी के द्वारा ली गई है उसमें, या 27वीं का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, ऐसे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको उस जजमेंट के मूल बात को आपको मैं समझा दूं। तो उसमें जो मूल बातें बताई गई है उसके मुताबिक इस जजमेंट का डायरेक्ट अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि बिहार के बारे में, जजमेंट के बारे में कई बार जिक्र है इस जजमेंट में, लेकिन वो ये चाहेंगे कि आप दिखाइए वो ये जो ऑर्डर जो है इस पे आप इसको दिखाइए, लोगों को समझ में आएगा। इसको दिखाइए। द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 का जो बताया है, पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। मतलब उसके संदर्भ में यह है कि जो वहाँ का के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया है। बिहार के इस मैटर को ये इस पिटीशन में वो चैलेंज ही नहीं था। हालांकि आधार यही है, वो संकेत दे दिए कि बिहार के में भी जो हुआ था वो गलत हुआ था, वो जेन्युइन नहीं था। वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट पर उन्होंने कहा कि वो त्रुटिपूर्ण जजमेंट थी, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन वो बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार में डायरेक्ट अभी कोई आदेश नहीं आया जिसके तहत ये कहा जा सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस जजमेंट का प्रभाव ये होगा कि अभी जो वर्तमान में एग्ज़ाम लेने वाली है बीपीएससी, इनको सुधार करना चाहिए। और वो जो है सो ऐसे परिस्थिति में वो फिर से जैसे जिस तरीके से वो एग्ज़ाम के दौरान जो है सो डीएलएड वाले को हटाया गया, केवल मिला था बीएड वाले को हटाया गया था और इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और फिर बाद में बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो फिर इसी तरीके से इस एग्ज़ाम में भी उनको एग्ज़ाम को डेट को पोस्टपोन करके पहले उस जजमेंट के आलोक में वो सुधार कर ले तब वो लेते तो ज़्यादा होता। इससे क्या होता कि छात्र जो है सो बाद में परेशान नहीं होते। लेकिन ये एक जो है सो संकेत दे दिया कि अब हाई कोर्ट के पलड़ा जो है सो यहाँ पर फिर से एक उसमें एक चीज़ और बता रहे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो है कुछ जो संघ थे डीएलएड का जो 2 वर्ष का कोर्स किया था, NOS से नहीं किया था, उन लोगों ने यहाँ पटना हाई कोर्ट में केस को चैलेंज किया था, लेकिन वो पेंडिंग था। अब वो लोग जब देखें कि सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आ गया है तब वो अर्जेंट मेंशनिंग करके उसको लिस्ट पर ले आएंगे, तब वो जो है सो खतरा ही लोगों पर मंडराएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो उस आदेश का प्रभाव में पटना जो है सो बचा हुआ है, बिहार बचा हुआ है, लेकिन खतरा जरूर उत्पन्न हो गया है। यही में जो NIOS वाले अभ्यर्थी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिहार वाले NIOS वाले अभ्यर्थियों का नहीं होगा इस बहाली में, शामिल नहीं हो सकेंगे? देखिए, वो ये जो प्रश्न है वो बहुत जेन्युइन है। अगर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वो जो था डीएलएड कोर्स जो NOS से किए हैं वो केवल जो शिक्षक
थे उस दौरान उन लोगों के लिए था, ना कि इन लोगों के लिए था। उस आधार पर ये लोग जो है सो इन लोगों की एलिजिबिलिटी जो है सो हटा दी गई है, यही बात है। लेकिन बिहार में जो अभी जो वर्किंग हैं, जो सर्विस में आ गए हैं, क्या इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी फिर से, या उन लोगों का जो है सो हटना ही पड़ेगा नौकरी से? ये इस पर जब वो कोर्ट का डिसीजन आएगा कोई स्पष्ट तरीके से तब। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार के संदर्भ में वैकेंसी के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, वो साइलेंट है। उनका जजमेंट, स्पीकिंग ऑर्डर उस रिगार्डिंग नहीं है। इन्होंने सिंपल कहा कि वो जजमेंट जो था, जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी NOS वाले को एग्जाम में बैठने की, वो जजमेंट गलत था, लेकिन उसके वजह से उसको निरस्त कर देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सेट असाइड किया है उत्तराखंड के, इस तरीके से बिहार के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं किया है, लेकिन वो शिक्षा विभाग से लेकर सभी को, आयोग को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है ये जजमेंट कि अब उन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है इन लोगों पर वो जो है सो एग्ज़ाम का पोस्टपोन करके वो रेक्टिफाई चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शिवनंदन भारती थे, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे, तो वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जस्टिफाई हो सकता है जिस तरीके से जजमेंट आया है, तो वहीं क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन NIOS वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, कह सकते हैं तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखा जाए तो NIOS वाले अभ्यर्थी अब कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं है शिक्षक बनने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो कोर्स होता है डिप्लोमा वाला, वो करीब 18 महीने का होता है। ऐसे में अदर जगह से अगर किया जाए तो 2 साल का होता है, इसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो वहीं क्या कुछ कहते शिवनंदन भारती आपने सुना है जजमेंट को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।